नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने शो में आपके रिश्ते को, आपके संबंध को सुधारने की। समय बदला, सोच बदली, लोगों की प्राथमिकताएं बदली, प्रायोरिटीज बदली, लेकिन एक चीज जो हमारे समाज में नहीं बदली वो है सास बहू के बीच में अनबन या फिर मनमुटाव। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि कुछ आसान उपायों से आप दोनों के लिए, यानी कि सासों के लिए, बहू के लिए कुछ ऐसे उपाय हम बताएं ताकि आपके रिश्ते सुधरें, आपके संबंध सुधरे और मधुरता आए। इसी बारे में करेंगे चर्चा। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, घर में दरवाजों को खोलते और बंद करते समय जोर जोर से आवाजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में दरवाजा खोलते और बंद करते समय भड़ भड़ की तेज तेज से आवाजें आती हैं तो घर में रहने वाले लोगों के बीच में वाद विवाद होगा। इसीलिए आप अपने घर के दरवाजों में ग्रीसिंग करें, ऑयलिंग करें, उनको ठीक से रखें ताकि खोलते बंद करते समय जोर जोर से आवाजें ना हों। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 14 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः काल 9:47 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम सास बहू के रिश्तों को कैसे सुंदर बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, उन्हें विवादों से बचाया जाए, इसको लेकर चर्चा करेंगे और इसके लिए कुछ उपाय आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय कौन सा है? इसमें स्थिति भी है। अगर आपके पति घर के बड़े बेटे हों तो क्या किया जा सकता है अच्छे संबंध के लिए सास बहू के बीच, ये जानते हैं पंडित जी से। जी, पहले हम बहुओं के लिए उपाय बताते हैं कि अगर आपके पति घर के बड़े बेटे हों तो सास के साथ अच्छे संबंध के लिए क्या किया जाए। हालांकि आप ये जानिए कि एक विशेष स्थिति है। जिन महिलाओं के पति घर के बड़े बेटे होते हैं, आमतौर पर उन महिलाओं के अंदर एडजस्टमेंट की क्षमता अच्छी होती है। तो अगर आपके पति घर के बड़े बेटे हों तो कौन सा उपाय करें कि आपके सास के साथ संबंध बेहतर हों। बहू ये उपाय करेगी, रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी। इसके बाद लाल चंदन की माला पर, और किसी माला पर नहीं, लाल चंदन की माला पर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगी और रात में सोते समय इस माला को अपने सिरहाने रख करके सोएंगी। अगर बहू ऐसा करती है तो निश्चित रूप से उसके संबंध अपनी सास के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि फिर मैं आपको बता दूं कि जिन बहुओं के पति घर के बड़े बेटे होते हैं, आम तौर पर ऐसी बहुओं के संबंध सास के साथ कंपैरेटिवली ठीक होते हैं। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि संबंधों में दिक्कत है तो इस उपाय को करने से संबंध बेहतर होने शुरू हो जाएंगे।
तो देखिए, पंडित जी ने उपाय बताए उन लोगों के लिए जो घर के बड़े बेटे हों, उनकी पत्नी क्या कर सकती हैं। अगर आपके पति घर में छोटे बेटे हैं, यानी कि अगर 3 भाई हैं तो मिड में या सबसे छोटे हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पति घर के बड़े बेटे ना हों, मझले बेटे हों या छोटे बेटे हों, तो यहां पर बहुओं के साथ एडजस्टमेंट वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ होता है। ऐसी एक संभावना होती है, ऐसा देखा गया है कि जब आपके पति घर के छोटे बेटे होते हैं या मझले बेटे होते हैं तो संभावनाएं एडजस्टमेंट की थोड़ी कम होती हैं। ऐसी बहुएं जिनके पति घर के मझले या छोटे बेटे हों, वो सास के साथ अच्छे संबंध के लिए क्या करें? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएंगी। घर में बहुत सारे फूलों के पौधे लगाइए। उन पौधों में तुलसी का एक पौधा अवश्य लगाइएगा, उसकी देखभाल करिएगा और शाम के समय तुलसी के नीचे रोज घी का दीपक जलाइएगा और हरि का नाम भी एक मंत्र है, तो हरि 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 इस नाम का 108 बार दीपक जलाने के बाद जप करिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपके संबंध आपकी सासू मां के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, सास बहू के रिश्ते को और सुंदर बनाने की कुछ तरीकों की आगे हम बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की जानकारी लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के राशिफल को जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी धार्मिक कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आपका तनाव इस समय बढ़ सकता है। धन के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। धन की स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका और भी मंगल होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि अगर आपके ससुर यानी कि ससुर जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं वो ना हो तो आप क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे आपकी सास के साथ आपके संबंध बेहतर हों, पंडित जी? देखिए, जिन लड़कियों के महिलाओं के ससुर जी नहीं होते, ऐसी महिलाओं को एडजस्टमेंट में थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा आती हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ऐसी स्थितियाँ ग्रहों की बन जाती हैं। तो अगर आप ऐसी बहू हैं जिनके ससुर जी नहीं हैं, केवल सासू माँ हैं,
तो क्या उपाय करें कि आपके संबंध सासू मां के साथ बेहतर हो जाएं? प्रातः काल उठ करके अपनी सासू मां के चरण स्पर्श करिएगा। इसके बाद सूर्य देव को जल में हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए और जल अर्पित करने के बाद पूजा स्थान पर बैठ करके या सूर्य देव के सामने बैठ करके ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ऐसा रोज करिएगा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान को अपने घर में पीली मिठाई का भोग लगाइए और घर के सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांटिए या खुद पीली मिठाई बनाइए। बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, ये सब बना करके भगवान को भोग लगाएं और घर में सभी को प्रसाद के रूप में दें। ये छोटा सा उपाय आप करना शुरू करिए। आपके संबंध आपके सासू मां के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि देखिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो साज सज्जा पर बहुत ध्यान देती हैं। अगर आपकी सास भी ऐसी हैं जो सौंदर्य को प्रधानता देती हैं, उस पर ध्यान देती हैं, तो आप अपनी सास के साथ अच्छे संबंध के लिए क्या कर सकती हैं, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आप ऐसी बहू हैं जिनकी सासू मां अपने साज सज्जा पर, अपने सौंदर्य पर बहुत ध्यान देती हैं, अपने आप को हमेशा वेल मेंटेन बनाए रखती हैं, सौंदर्य वाले पार्ट पे ध्यान उनका ज़्यादा रहता है, तो ये एक विशेष स्थिति है। इसका मतलब ये है कि आपकी सासू माँ को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी। कब वो गुस्सा जाएं, कब वो खुश हो जाएं, थोड़ा सा समझ पाना कठिन होगा। तो अगर ऐसा होता है तो सास के साथ अच्छे संबंध के लिए क्या किया जाए? हर शुक्रवार के दिन जो बहू है वो माता लक्ष्मी को सफेद फूलों की माला अर्पित करेगी। इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का एक बार पाठ करेंगी। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, और माता को सौंदर्य प्रसाधन एक बार अर्पित कर दीजिएगा कभी भी शुक्रवार को, और इसके बाद वही सौंदर्य प्रसाधन अपने सासू मां का चरण स्पर्श करके उन्हें दे दीजिएगा। ये एक बार करिएगा। और हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सफेद फूलों की माला और श्री सूक्तम का पाठ ये हर शुक्रवार को करिएगा। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो देखिए, साथ रहते हुए कई तरह की समस्याएं होती है। अगर एक घर में ही कई लोग रहें, कई तरह के लोग रहें तो, लेकिन संबंधों को सुधारने में ही समझदारी है, फायदा है। और इसलिए सास बहू के रिश्ते को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके कुछ उपायों की हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आगे भी जारी रहेगी। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जानते हैं। कर्क राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। हालांकि काम आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। संतान पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। पारिवारिक समस्या इस समय हो सकती है। चोट चपेट से भी इस समय बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न जितेंद्र सिंह राठौड़ जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्र की जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1996, 7 बजे प्रातः, बांसवाड़ा, राजस्थान। ये लिख रहे हैं कि मेरा पुत्र शरीर और दिमाग दोनों से कमजोर है। क्या भविष्य में उसकी कुछ उन्नति हो पाएगी? उसका भविष्य और जीवन कैसा रहेगा? जितेंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से बहुत उम्मीद मत रखिएगा इंप्रूवमेंट की। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की संभावना बनती है और थोड़ा बहुत सुधार मार्च 2024 के बाद होना चाहिए। लेकिन इनको एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी और सपोर्ट के सहारे ही ये जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जिंदगी ठीक ठाक इनकी चल जाएगी। फिलहाल इनका मेंटल और फिजिकल इंप्रूवमेंट हो, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको पन्ना पहनाएं और आप अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके प्रार्थना करें। उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं, तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें सारिका तिवारी जी ने लिखा है। उत्तर प्रदेश से लिखती हैं ये। 25 दिसंबर 2002 का जन्म है। मध्य रात्रि में 12:03। जन्मस्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। क्या मुझे बैंकिंग सर्विसेज में सफलता मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? सारिका, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर आप बैंकिंग में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहेंगी तो निश्चित रूप से बना पाएंगी। उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी आपकी उम्र लगभग 21 वर्ष हुई है। कुल मिला के उम्र के 24वें 25वें साल में 2026-2027 में आपका करियर शुरू होता हुआ दिख रहा है।
भविष्य आपका बहुत ही अच्छा है। करियर के मामले में, धन के मामले में जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य के मामले में और अपने विवाह के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप पहने, बढ़िया होगा। और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा पर वापस लौटते हैं। तो अब तक हमने सास बहू के रिश्ते को सुधारने की बात की और तमाम उपाय बहुओं के लिए थे। अब बात सास की करेंगे। यानी कि अगर आपकी बहू नौकरी करती हो, आप एक सास हैं, तो ऐसा क्या करें कि आप दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएं, मधुर हो जाएं? पंडित जी से जानते हैं। अगर आपकी बहू नौकरी पेशा है, नौकरी करती हैं, तो सैटर्न यानी शनि उनके ऊपर प्रभावशाली होगा। ऐसी दशा में सास कौन से उपाय करें जिससे उनकी नौकरी वाली बहू के साथ उनके संबंध अच्छे हो जाएं? रोज शाम के समय जो सासू माँ हैं वो पूजा के स्थान पर घी का दीपक जलाएंगी। भगवान को मेवे का यानी ड्राई फ्रूट्स का, काजू, किशमिश, चिरौंजी, बादाम जो भी अफोर्ड कर सकें उसका भोग लगाएंगी। और इसके बाद जितना पढ़ सकें, 2-4 चौपाई पढ़ सकें, 2-4 पेज पढ़ सकें, जितना पढ़ सकें, रामचरितमानस का पाठ करेंगी। प्रसाद घर के लोगों में बांट देंगी और बहू को अपने जरूर देंगी। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करें, 1 महीने के अंदर आपको अपनी बहू के साथ तालमेल में सुधार होता हुआ जरूर दिखाई देगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन सासों के लिए उपायों की जिनकी बहू मान लीजिए ओबेसिटी का शिकार है। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आप दोनों के रिश्ते में कुछ सुधार हो? पंडित जी, अगर आपकी बहू के अंदर मोटापा है, शारीरिक गठन ऐसा है कि थोड़ा मोटापा रहता है, तो इसका मतलब कि बहू के ऊपर जुपिटर यानी बृहस्पति का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में बहू में बहुत एडजस्टमेंट वाले नेचर की आम तौर पर होती हैं, लेकिन फिर भी अगर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो सासू माँ ऐसा कौन सा उपाय करेंगी कि बहू के साथ संबंध अच्छे हो जाएं? सासू माँ रोज प्रातः केले के पौधे में जल डालेंगी। इसके बाद सुबह सुबह ही ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगी। चने और गुड़ का भोग लगाएंगी और सबको बांटेंगी। बहू को जरूर से देंगी, बहू को जरूर बांटेंगी। और जब बृहस्पति का मंत्र पढ़ लेंगी तो ये प्रार्थना करेंगी कि मेरे संबंध मेरे बहू के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएं। तो कुछ ऐसे उपायों की हम चर्चा कर रहे हैं जो आपके रिश्तों को सुंदर बना सकते हैं। इस पर चर्चा जारी रहेगी। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं।
काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति में आपके लाभ होगा। इस समय आपको पुरस्कार सम्मान मिल सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब चलिए एक बार फिर से कुछ उपायों पर लौटते हैं। अगर आपके बेटे और बहू ने प्रेम विवाह किया हो, यानी कि लव मैरिज हो आपके बेटे बहू की, और आप एक सास हैं लेकिन आपके रिश्ते आपकी बहू के साथ अच्छे नहीं हैं, तो कौन से उपाय हैं जो आप दोनों के बीच बॉन्डिंग को मजबूत कर सकते हैं, जानते हैं। अगर आपके बेटे ने प्रेम विवाह किया है आपकी बहू के साथ, तो इसका मतलब वहां पे राहु का रोल जरूर रहा होगा, थोड़ा रहा हो, ज्यादा रहा हो, और ऐसी स्थिति में सास बहू में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स थोड़ी हो जाती हैं। क्या उपाय किया जाए कि बहू के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं? सासू मां रोज सुबह और रोज शाम 3-3 बार घर में शंख बजाएंगी। अगर शंख बजाना कठिन होता है आपके लिए तो आप घंटी बजाइए सुबह शाम 3-3 बार। घर में गुलाब के सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए। प्रातः काल पूजा जरूर करिए और भगवान को शहद अर्पित करिए, खास तौर से भगवान कृष्ण को या मां दुर्गा को। और बेटे और बहू को शहद प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दीजिए। बड़ा छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने से सास और बहू के संबंध बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो तमाम उपाय थे जिनके जरिए आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और हर तरह के मनमुटाव से बच सकते हैं। जरूर इन्हें आजमाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रह सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी।
धन की समस्याएं हल होंगी, किसी लाभकारी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें रणजीत चौटाला जी ने लिखा है। ये मुंबई से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 दिसंबर 2023, रात के 1:28। जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का जन्म अभी अभी हुआ है। पुत्री की राशि कौन सी है, पुत्री की राशि का नाम क्या होगा, और पुत्री का जो जीवन का नामकरण है, जो पुकारने का नाम है, वो किस अक्षर से रखना चाहिए। रणजीत जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की, तुला राशि की, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। देखिए, जो राशि का नाम होता है उसको पुकारने का नाम नहीं रखते हैं। पुकारने का नाम हमेशा अलग होता है और राशि का नाम हमेशा अलग होता है। आपकी पुत्री की राशि का नाम होगा रा अक्षर से, जैसे राजलक्ष्मी, रानी। रा अक्षर से आपकी पुत्री की राशि का नाम होगा और पुकारने का नाम रखेंगे सबसे मजबूत ग्रह के अक्षर से। तो शनि और मंगल मजबूत हैं, तो पुकारने का नाम एस अक्षर से, जी अक्षर से या एन अक्षर से, एस, जी या एन, इन अक्षर से अगर कोई नाम इनका रखा जाए तो इनके लिए शुभ होगा। जहां तक इनके भविष्य की बात है, 12 वर्ष की उम्र पूरा होने दीजिए, पुनः हमें विवरण भेजिएगा, तब हम इनके भविष्य का विश्लेषण कर सकेंगे। और अब वक्त है आज के चौथे यानी कि आखिरी सवाल का। इसके पहले कि हम सवाल लें, आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई हल चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला यानी कि आखिरी सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न नूपुर प्रधान जी के परिवार वालों ने लिखा है। उदयपुर से लिखते हैं ये लोग। नूपुर की जन्म तारीख है 15 जून 2008, 8:45 रात को, उदयपुर राजस्थान। इनके परिवार वाले पूछ रहे हैं कि क्या नूपुर भविष्य में डॉक्टर बन पाएगी या किस तरह के करियर में जाएगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, नूपुर की कुंडली बनती है धनु लग्न की और नूपुर की राशि बनती है तुला। कुंडली के हिसाब से ये मेडिकल के क्षेत्र में भी जा सकती हैं और डॉक्टर तो बनी सकती हैं, साथ में लॉ की पढ़ाई भी कर सकती हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में या लॉ के क्षेत्र में अगर ये अपना करियर बनाना चाहें तो उन क्षेत्रों में इनका करियर बढ़िया होगा। इनको अपने पेट की समस्या का और अपनी आंखों की समस्या का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित समस्या इनको हो सकती है। फिलहाल इनका करियर और जीवन बेहतर रहे, इसके लिए आप इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 14 दिसंबर को है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। और अब हम पंडित जी से आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं।
जिन लोगों का जन्मदिन 14 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी, कर्ज और तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी कम होंगी। विवाह और रिश्तों के मामले में लेकिन इस साल में आपको सावधानी रखनी होगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष काफी बेहतर होगा। और चलिए बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोग कहते हैं, मान्यता है कि त्रिवेणी में अगर आपने स्नान कर लिया तो आपको मुक्ति मिलती है। क्या वाकई ऐसा होता है? त्रिवेणी कहते हैं उस स्थान को जहां 3 नदियों का संगम होता है, जैसे प्रयागराज में। और लोगों का मानना यह है कि त्रिवेणी का अर्थ है 3 नदियों का संगम, और वहां पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। जबकि त्रिवेणी का वास्तविक अर्थ है जहां पर तीनों नाड़ियां मिलती हैं सहस्त्रार चक्र में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जहां पर ये तीनों नाड़ियां आपके सहस्त्रार चक्र में मिलती हैं वो स्थान त्रिवेणी है। और जब आपका मन साधना के माध्यम से यहां पहुंच जाता है तब मुक्ति मिलती है। केवल नदी में स्नान करने से मुक्ति मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलता। मन जब आपका सहस्त्रार चक्र में मुक्त त्रिवेणी तक पहुंचेगा तभी आपको मुक्ति मिल पाएगी। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 14 दिसंबर के लिए शुभ पहर कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर कोई संतान संबंधी आपकी समस्या या परेशानी है तो उसमें सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 दिसंबर बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देना चाहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की रीडिंग हैबिट्स कैसी होती हैं, पढ़ने की आदत कितनी होती है। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। मिथुन वाले इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और सामान्यतः इनको पुस्तकें पढ़ने का काफी शौक भी होता है। अच्छी पुस्तकें पढ़ते भी हैं और जीवन में उसका अच्छी तरह प्रयोग भी करते हैं। बुद्धिमान राशि है और अगर ये पुस्तकें अच्छी तरीके से पढ़ें, इनको सही पुस्तकें मिलती रहें तो ये जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। और अब चलिए बात करते हैं उस महा उपाय की जिसका आप सब करते हैं बेसब्री से इंतजार। पंडित जी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बार बार बीमारियों का वहम होता है। मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, ये वहम आपके मन में लगा रहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सुबह और शाम दोनों समय ध्यान करें। अगर ध्यान करना नहीं जानते तो गायत्री मंत्र सुबह शाम 108 बार पढ़िए।
मांस, मदिरा और नशे की चीजों का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके मन से निगेटिविटी हटेगी और आपके मन में जिस भी तरह का वहम है, जिस भी तरह की चिंता है, वो चिंता और वहम आपका समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।